सुकरात हो या गलीलियो, नेपोलियन हो या जुल्फकार अली भुट्टो, सबके साथ नाइंसाफी हुई और आज की तारीख में भुट्टो सबसे आखिरी हैं जिनके बारे में रियासत और अदालत उज़्मा ने नाइंसाफी को तस्लीम किया है। सुकरात को जूरी ने नौजवानों को गुमराह करने पर जहर का प्याला पीने की सजा दी। सुकरात के पास मौका था कि वो पड़ोसी शहरी रियासत फरार हो जाए, मगर इसने झूठे निजाम इंसाफ की गलत सजा को भी कबूल किया। जुल्फकार अली भुट्टो को इल्म था कि जस्टिस अनवारुल हक, मौलवी मुश्ताक और नसीम हसन शाह इसे इंसाफ नहीं देंगे, मगर वो उन्हें मिलॉर्ड कहकर मुखातिब करता रहा। वो आइन की लाज रखते हुए फांसी पर झूल गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का झंडा लहराने के लिए जान लड़ा दी, वाटरलू में शिकस्त खाई और बिलाखिर सेंट हेलेना के मुकाम पर 1821 बरतानिया की असीरी के दौरान जान दे दी। अंग्रेजों ने इसे वहीं दफना दिया, मगर फ्रांसीसी हुबुल-वतनों ने सिर्फ 19 साल बाद यानी 1840 को नेपोलियन की बाकियात को एजाज के साथ पेरिस में लाकर दफना दिया। अब नेपोलियन का आईफल टावर के सामने दरियाए सीन के पास शानदार मकबरा है। हम आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की बाकियात आज तक रंगून से नहीं ला सके। चलो, जुल्फकार अली भुट्टो की गलत सजाए मौत की तो अदालती गवाही आ गई, तारीख तो पहले ही गवाही दे चुकी थी। अदालत ने भी ये फैसला कर दिया। अब रियासत भी इस गलती को मान ले और निस्फ सदी गुजरने के बाद भी अपनी लग़्ज़िशों और मजालिम को तस्लीम करके मुआफ़ी मांगे। अदालत उज़्मा ने नाइंसाफी के मुर्तकिब मिलॉर्ड्स को कोई अदालती सजा नहीं दी। सजा दिए बगैर मदावा मुमकिन नहीं। अगर इन जजों की लाशें लटकाई नहीं जा सकती तो कम से कम इनकी तस्वीरें ही अदालत उज़्मा की दीवारों से हटा दी जाए। मैं गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा का तालिब इल्म था। इस दौरान 1977 की इंतखाबी मुहिम चल रही थी। मुझे भुट्टो साहब का इंतखाबी जलसा सुनने का भी इत्तफाक हुआ। स्टेज पर सिर्फ एक ही कुर्सी थी जिस पर भुट्टो साहब मौजूद थे। वजीर आला और बाकी वजीर सारा अरसा खड़े रहे। अरकान असेंबली स्टेज पर नहीं बल्कि अवाम के दरमियान बैठे थे। इसी दौरान कौमी इत्तेहाद के जलसे भी देखने का इत्तफाक हुआ। मैं शुरू से ही अपोजिशन को पसंद करता हूँ, इसलिए कौमी इत्तेहाद का हामी बन गया। इसी दौरान मार्शल लॉ लग गया। भुट्टो का ट्रायल शुरू हुआ तो मैं बड़ी दिलचस्पी से हर रोज ट्रायल की खबरें अखबार में पढ़ता था। भुट्टो ट्रायल के दौरान ही मेरी माहियाते कल्ब तब्दील होनी शुरू हो गई और एहसास होने लगा कि भुट्टो के साथ सरासर ज्यादती हो रही है। अदलिया और फौज मिलकर भुट्टो से इंतकाम ले रहे हैं। वो दिन और आज का दिन मेरा पुख्ता नजरिया रहा कि जब तक भुट्टो की गलत फांसी का मदावा नहीं होता, पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत आगे नहीं चल सकती। भुट्टो की फांसी दरअसल पाकिस्तान में बालिग राय दही की बुनियाद पर मुंतखब होने वाले पहले वजीर आजम की मौत नहीं थी। इसमें यह ऐलान भी था कि अवाम की ताकत या मकबूलियत की कोई अहमियत नहीं, असल बात मुख्तदर ताकतों की कबूलियत और पसंदीदगी की है। अंग्रेजी के सबसे बड़े ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर के शाहकार अलमी मैकबेथ में लेडी मैकबेथ का किरदार बहुत दिलचस्प है। लेडी मैकबेथ बादशाह को कत्ल करने के मंसूबे में पूरी तरह शामिल होती है ताकि इसका शौहर बादशाह और वो खुद मलका बन सके, मगर कत्ल के बाद एहसास जुर्म इसकी शख्सियत के साथ चिपक जाता है। वो बार बार हाथ धोती है कि शायद बादशाह का खून इसके हाथों से उतर जाए, मगर कम से कम ख्यालों की हद तक वो नहीं उतरता और वो कहती है कि अरब की खुशबुएं भी मेरे हाथ साफ नहीं कर सकती। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। लेडी मैकबेथ की तरह हमारे निजाम के हाथ भी भुट्टो के खून से रंगे हुए हैं। यही एहसास जुर्म है कि पीपल्स पार्टी को नापसंद करने के बावजूद पिछले 15 साल से सिंध में इक़्तिदार देना पड़ा है। बेनज़ीर भुट्टो को दोबारा इक़्तिदार में लाए और अब जरदारी साहब को भी दूसरी बार लाना पड़ा है। अफसोस ये है कि निज़ाम अपनी गलती को दुरुस्त करने को तैयार नहीं, अलबत्ता ये चाहता है कि इस गलती का कोई रद्द-ए-अमल ना हो। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद भी रद्द-ए-अमल को रोकने के लिए इक़्तिदार दिया गया, हालांकि जरूरत इस बात की है कि रियासत अवाम की ताकत, वोट की अहमियत और पार्लियामान की बरतरी को माने। मगर भी दुनिया और मुस्लिम दुनिया में नुमाया फ़र्क ये है कि वो अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं, जबकि मुस्लिम दुनिया में वही गलतियाँ बार बार दोहराई जाती हैं। हमारी रियासत ने भुट्टो की फांसी के बाद भी अपनी गलती तस्लीम नहीं की। भुट्टो को फांसी चढ़ाने वाले जनरल ज़िया-उल हक ने खुद अपने ही लाए हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को बगैर सोचे समझे रुखसत कर दिया। जनरल ज़िया-उल हक के बाद आने वालों ने भी किसी मुंतखब हुकूमत को टिकने नहीं दिया। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान सबकी बार बार छुट्टी कराई गई। क्या वक्त नहीं आ गया कि हम ये तय कर लें कि पाकिस्तान में जमहूरी इस्तेहकाम के लिए मुंतखब हुकूमतों का चलना बहुत जरूरी है। अदालतों ने भुट्टो की फांसी को नाइंसाफी करार देकर अच्छा फैसला किया। चलो, तकरीबन निस्फ सदी बाद ही कुछ तो हुआ, मगर सवाल यह है कि आज जो नाइंसाफियां हो रही हैं, इनका मदावा कौन करेगा? अगर इमरान खान से भी भुट्टो की तरह इंतकाम लिए जाने का सिलसिला जारी रहा तो याद रखिए, जिस तरह भुट्टो की रूह ने सालों पाकिस्तानी सियासत पर हुक्मरानी की है, इमरान का भूत भी पाकिस्तान की सियासत का लाजमा बन जाएगा। इलेक्शन हो चुके, अब मामलात को नॉर्मल किया जाए, इमरान खान को कैद से निकालकर नजरबंद किया जाए और इससे मुज़ाकरात किए जाएं। कौमी असेंबली में धांधली की तहकीकात के लिए ऑल पार्टीज कमेटी बनाई जाए जिसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हो, ताकि हुकूमत के साथ साथ तहरीक इंसाफ का एतमाद भी बहाल हो सके। नई हुकूमत मईशत को संवारने में संजीदा लग रही है, मगर जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ सियासत में पहल करें, बेनज़ीर भुट्टो की तरह मुफाहमत का अमल शुरू करें। इमरान खान को भी हर सूरत इस अमल में शामिल किया जाए ताकि लोगों की मुल्क से उम्मीद जवान हो, वगरना मायूसी में न कारोबार हो सकेगा और ना सियासत। सब निगाहें सियासतदानों पर हैं कि वो क्या कदम उठाते हैं जिससे मुल्क में मुस्बत तब्दीली का आगाज हो।